नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका साहू और आप देख रहे हैं एमजीटीवी में खबरें। बढ़ते मरीज, बेचैन जनता। विभिन्न क्षेत्रों में चीन से प्रतिस्पर्धा के मामले में हमारा देश भले ही काफी पीछे हो, लेकिन कोरोना के मामले में हमने 3.25 महीने में ही चीन को पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन 4 शुरू होने के पहले दिन ही देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। चीन को पीछे छोड़ने की यह उपलब्धि गर्व करने वाली नहीं, बल्कि लोगों को शर्मिंदा करने वाली है। देश में कोरोना का पहला केस जनवरी महीने के अंत में मिला था। पहले केस के रूप में चीन के वुहान शहर से केरल लौटी मेडिकल स्टूडेंट पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस समेत कई तरह के कदम समय समय पर उठाते हुए घोषणा की थी कि 16 मई तक स्थिति काबू में होगी और नए केस मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन यह दावा खोखला साबित हुआ और करीब 3 माह 20 दिन बीतने के बाद देश में कोरोना पॉजिटिव केस 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण अब देश में तमाम बंदिशों के बावजूद रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि ये माना जाए कि शासन एवं प्रशासन जितनी गंभीरता के साथ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ाई नहीं लड़ी। इसका मुख्य कारण जैसे शुरुआती दौर पे जब संख्या कम थी और लॉकडाउन किया गया था, सारे लोगों ने बहुत तारीफ किया, पर शासन की कहीं ना कहीं पर इस मामले में लापरवाही। ये चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। हर आदमी को सोच समझ के रहना है और लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा, तभी इस महामारी से बचाया जा सकता। जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन से केंद्र सरकार ने जिस ढंग से इसको अचानक और बिना उसके तैयारी के लागू किया है, इससे ये जो इसको कंट्रोल होना था ये और ज़्यादा फैल गया। में जो कोरोना वायरस का जिस प्रकार से जब ये चीन से निकला, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा गया था कि इसका बचाव शुरू करें। हमारी केंद्र सरकार ने उस समय केवल अमेरिका के राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे उनके भगत में लगे रहे और मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने बिगाड़ने में लगे रहे। वो समय जो था, उस समय का उपयोग किया जा सकता था। बाहर से जितने भी यात्री आए थे, उन यात्रियों को अगर सही तरीके से चेकिंग की जाती तो हमारे देश में ये कोरोना का प्रकोप नहीं होता। तो सरकार की ये नाकामी है, फेलियर है, और उसके कारण से पूरे देश को आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए जो बंद रखे। कोरोना के केस लगातार बढ़ने पर केंद्र सरकार ने अचानक 24 मार्च से देश में पहला लॉकडाउन लागू कर दिया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, अब चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वर्तमान हालात देखें तो 3 महीने 20 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। इससे मरने वालों की संख्या भी 3000 से अधिक हो चुकी है। इस बीच थोड़ी राहत की बात यह है कि 37,000 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पर बड़ी चिंता अब प्रभावित इलाकों से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर व अन्य लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इनके कारण अब तक अछूते रहे जिले भी कोरोना प्रभावित की श्रेणी में आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 5,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस का पाया जाना बता रहा है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और कोरोना विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है। जो अचानक अभी जो हो रहा है 2, 4, 5 दिन के अंदर जो मजदूर बिल्कुल बेपरवाह होकर निकल गए, तो अब ये लगता है कि ये अब इसको कंट्रोल करना और मुश्किल है। पहले हो सकता था, लेकिन अभी जो परिस्थिति आ गई है तो अब इसके लिए तो और बहुत मुश्किल हो। हमारे देश में 30 जनवरी को पहला केस आ चुका था केरल में कोरोना का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा कर दिया था, जिसको केंद्र सरकार ने नज़रअंदाज किया और पहले लॉकडाउन किया ना, उसके बाद दूसरे लॉकडाउन में वो ध्यान नहीं दिया गया जो आज ध्यान दिया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को वापस अपने प्रदेशों में लौटना पड़ रहा है। उसी मजदूरों के कारण और उसी प्रवासियों के कारण और विदेश में रहने वालों के कारण कोरोना संक्रामक की संख्या हमारे देश में दिनों दिन बढ़ते जाएगी। लॉकडाउन लागू करने के साथ सरकार की अन्य गाइडलाइन का पालन करने से उम्मीदें बंधी थी कि देश में कोरोना की रफ्तार थमेगी।
पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 10 दिनों की स्थिति देखें तो देश में रोजाना 3 से लेकर 5,000 से ज्यादा नए केस बढ़ते क्रम में सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट से वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए आईसीएमआर केंद्र सरकार को लगातार सुझाव दे रहा है। आईसीएमआर ने चिताया था कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन निश्चित है। लॉकडाउन से सिर्फ यही होगा कि ट्रांसमिशन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, पर सरकार ने सुझावों पर ध्यान नहीं दिया और लॉकडाउन घोषित कर दिया। इससे गरीबों, मजदूरों के लिए खाने और आजीविका का संकट पैदा हो गया। आईसीएमआर की टास्क फोर्स के एक सदस्य का कहना है कि सरकार ने सलाह मानने के लिए अब बहुत देर कर दी है। लॉकडाउन से बड़ी आर्थिक चुनौतियां पैदा हो गई है और सरकार ने महामारी से निपटने के लिए अलग रास्ता पकड़ लिया है। बहुत मुश्किल इस परिस्थिति में है। सभी जगह दिखा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, लेकिन केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। देखिए, हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्ययन है और जो ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से करोड़ों लोग जो मजदूर भाई बहन हमारे, उनको जिस प्रकार से निकाला जा रहा है ना, और पूरा कारोबार ठप बैठा है। अर्थव्यवस्था तो पिछली बारी इस बजट के आसपास ही 0 हो गई थी, 1-1.5% थी। वो तो आंकड़ों की बाजीगरी के खेल में उसको दिखाया गया, जबकि असलियत अब सामने आई है कि आज हमारे पास ये दिखाने के बोल रहे हैं 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ में कहाँ कह रहे हैं? तकलीफ होने के समय लोन के लिए बोलेंगे क्या कि लोन लीजिए। आज पूरे का पूरा अर्थव्यवस्था डूब गई है और असली बात यह है कि काम नहीं। और उसके बाद जब सारे विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि आपको कम्युनिटी स्केल से बचना है, कम्युनिटी स्केल में नहीं जाना है, पर लगातार वह बढ़ता गया। यह जो खाने पीने की जो सामग्रियों को उपलब्ध कराने में जितना समय वेस्ट किया, वो तो सारी जगहों पर हमने देखा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है और कर रही थी। उनको फ्री हैंड देते हुए प्रशासन को अपना मूल काम करना था। हाँ, सरकार फेर रही है। उनको तो पूजा पाठ, भजन पूजन से ही कोरोना को भगा बोलते हैं सरकार, जबकि ये मेडिकल साइंस से ही इनका इलाज संभव है। बिना किसी नीति और समुचित इंतजाम के एक के बाद एक लगातार किए जा रहे लॉकडाउन ने 2 महीने में सकारात्मक परिणाम देने के बजाय आम लोगों को, खासकर गरीब मजदूरों की परेशानियां ही बढ़ाई है। तालाबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और सड़कों पर पैदल चल रहे भूखे प्यासे मजदूरों ने सरकार के साथ ही सभ्य समाज पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ताजा पड़ताल बताती है कि आईसीएमआर ने ऐसी स्थिति आने की चेतावनी अप्रैल महीने में ही दे दी थी और इससे बचने के लिए कई वैज्ञानिक सुझाव भी दिए थे। इसमें लॉकडाउन न करने, घर घर जाकर निगरानी करने, हर 2 में से 1 संदिग्ध को क्वारंटाइन करने की बातें शामिल थी। लॉकडाउन के फायदे को अस्थायी बताते हुए इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी जरूरी ढांचा बढ़ाने का सुझाव दिया था और लॉकडाउन से बाहर आने के लिए डिसीजन मेकिंग ट्री बनाने कहा था, पर सरकार ने इन उपायों पर अमल नहीं किया। अब बार बार जारी किए जा रहे आदेशों और दिशा निर्देशों को देखने पर साफ होता है कि सरकार आईसीएमआर के वैज्ञानिक उपायों को लागू करने में नाकाम रही है। इसके बजाय सरकार कुछ होने पर ही प्रतिक्रिया देने वाली रणनीति अपना रही है। संभवतः यही कारण है कि हमारा देश कोरोना संक्रमण के मामले में इस वायरस के जन्मदाता चीन से भी आगे बढ़ चुका है। कोरोना की दवा खोजने में पूरी दुनिया के विशेषज्ञ दिन रात एक किए हुए हैं, पर सफलता अब तक नहीं मिली है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि हमें अब HIV की तरह ही कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। कुल मिलाकर कोरोना संकट की अब तक की स्थिति का संदेश यही है कि इससे बचाव के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। MGTV के लिए दादू सिन्हा के साथ संदेश गुप्ता। खबरें लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए MGTV।